जब आग लगी है तो धुआं उठेगा भी। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो वक्तव्य मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार बहुजनों पे आक्रमण होना और उनकी हत्या होना। आज दिन रविवार का है और पल्लवी पटेल जो कि सिरातू की विधायक हैं, हजरतगंज में पैदल मार्च करती हैं और कमेरावादी पार्टी अपना दल की नेता हैं। जी हाँ, आज उन्होंने पैदल मार्च किया। पार्टी के तमाम पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे और वहाँ पर दो बड़ी मांगे भी रखी। उन मांगों को भी बताएंगे और पल्लवी पटेल ने क्या कहा आपको सुनाएंगे। अपना दल जो पार्टी हुआ करती थी, सोनेलाल पटेल जी द्वारा बनाई गई थी। सोनेलाल पटेल ने 1995 में अपना दल पार्टी बनाई थी। अनुप्रिया पटेल और उनकी माता कृष्णा पटेल जी अलग हो जाते हैं। अनुप्रिया पटेल आज भाजपा में भी हैं, मगर मामला इतना गर्म है जो आप सुनेंगे। जयंती के मौके पर जो बात अनुप्रिया पटेल ने नहीं उठाई, वो बात पल्लवी पटेल ने आज उठा ही दी। पल्लवी पटेल का कहना है कि 2009 में उनके पिताजी के साथ जो हादसा हुआ वो मृत्यु नहीं, हत्या थी। जी हाँ, पल्लवी पटेल का मानना है कि 2009 में जो गाड़ी सोनेलाल पटेल जी की गाड़ी से टकराई थी, जो बहुत ही तेज़ थी, कहीं ना कहीं उस गाड़ी को कंट्रोल ना हो पाना और सोनेलाल पटेल जिस गाड़ी में थे उसका दीवार में लड़ना साफ साफ दिखाता था किस तरीके से वो हत्या है। ये बात पल्लवी पटेल का बार बार कहना हो रहा है। 2022 में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति थी उनसे भी ये बात ज्ञापन के द्वारा कहा था, मगर उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद पल्लवी पटेल ने दोबारा पैदल मार्च निकाला है पिताजी की जयंती के मौके को मद्देनज़र रखकर। मगर जो बात इन्होंने ज्ञापन में कही, पहले वो हम आपको दिखाते हैं और पढ़ के सुनाते हैं। जो लेटर लिखा है वो राष्ट्रपति जी को भी लिखा है और जिला अधिकारी लखनऊ को भी लिखा है। अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में आज दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार की हजरतगंज डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पर निम्नलिखित से विभिन्न जिलों में हस्ताक्षर अभियान 5 दिवसीय शुरू किए गए धरने के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें 2 पॉइंट लिखती हैं। पहला पॉइंट है, अपना दल के संस्थापक यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 17 अक्टूबर 2009 को हुई हत्या की CBI जांच कराई जाए। और दूसरी बात लिखती हैं, पूर्व में हुई घटनाओं एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा पटेल जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कराई जाए। ये बात पल्लवी पटेल ने इस लेटर में लिखी। वहीं पर तमाम पदाधिकारी जो पार्टी के थे, वह कार्यकर्ता थे जो सोनेलाल पटेल जी को मानते थे, उनके हस्ताक्षर भी हैं। पल्लवी पटेल जी का कहना है कि जो मामला हुआ 17 अक्टूबर 2019 को हुआ, उस पर साफ साफ किसी की साजिश ये मान रही हैं। इन्होंने राष्ट्रपति से दरख्वास्त की है, ज्ञापन दे के ये दोबारा ज्ञापन दे रही हैं द्रौपदी मुर्मू को कि जिस तरीके का मामला हुआ है उन्हें मृत्यु नहीं, हत्या लगती है। उनका मानना है कि 12वीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 1999 में जब सोनेलाल पटेल और उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, उस समय उन पर अटैक हुआ था। उसके बाद उनको वहीं से ये सवाल उठ रहा है कि 2009 में किसी ने इनके नेता मतलब सोनेलाल पटेल जी के ऊपर आक्रमण किया था। क्योंकि मौजूदा हालात को जब देखा गया तो पल्लवी पटेल ने भी अपनी बात सामने रखी और CBI जांच की मांग की। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश नहीं अन्य राज्यों में जो हाल हैं, वहीं पर वो चाहती हैं कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा पटेल जी को भी Z+ सिक्योरिटी दी जाए।
क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनके ऊपर भी आक्रमण ना हो जाए। जिस तरीके से देश में लगातार लोगों पे आक्रमण हो रहा है उस पर ये बात उन्होंने रखी। वहीं पर पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। होने के नाते अपनी मांग रखना चाहते हैं और सरकार के कानों तक उसका पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो कबीरा वर्ग का नेतृत्व करते थे और उत्तर प्रदेश ने इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा कद था। 17 अक्टूबर 2009 को हम सबके बीच में अकस्मात विदा होते हैं और तब से लेके आज तक हम लोग लगातार सरकार के कान में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात उठा रहे हैं सड़कों से लेकर सदन तक कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच करके जो उनके मानने वाले हैं उनको न्याय देने का काम करें। लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है। हम लोग लगातार ये तब तक मांग करते रहेंगे जब तक हमको न्याय मिल नहीं जाता और या जब तक हम लोग अपने प्राण त्याग नहीं देते। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि 2014 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जाने के बाद जब लोकसभा 2014 का चुनाव था और अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आया, तब आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, बनारस के खुले मंच पर उन्होंने कहा था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हमारे अभिन्न मित्रों में से थे। तो प्रधानमंत्री के अभिन्न मित्रों में से जो व्यक्ति था उसकी मौत को 15 साल हो गए और सीबीआई जांच होकर के उसको न्याय नहीं मिल पाया, तो आज समझ सकते हैं कि इस देश में आम जनता का क्या हाल होगा। उसको न्याय मिलता भी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के ऊपर। एक बड़ा सवाल है, आपकी बहन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं कि उनकी मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, दूसरा कोई मांग कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बहुत ही निरर्थक सवाल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हम ये मांग कर रहे हैं और हम तब तक करते रहेंगे जब तक न्याय मिल नहीं जाता, क्योंकि जिन्होंने हमको विचारधारा दी, जिन्होंने हमको एक कद दिया और जिन्होंने हमको एक पहचान दी, उनको न्याय मिले, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। ये जो मामला है साफ साफ दर्शाता है कि लोगों में डर का माहौल बन रहा है। कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। लगातार सभी पार्टियां और विपक्ष के नेताओं को छोड़ के जो इंडिया अलायंस के हैं, फ़िलहाल चाहे राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, इस बात से पीछे हट रहे हैं, वहीं के मुद्दे को बदल रहे हैं। मगर पल्लवी पटेल ने इस मुद्दे को भी सामने लाकर रख दिया है और सरकार से सवाल कर रही हैं और दरख्वास्त भी कर रही हैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो मामला मृतक घोषित किया गया है, दोबारा सीबीआई द्वारा जांच किया जाए और देखा जाए कहीं किसी ने हत्या तो नहीं की। और उसके साथ साथ जिस तरह का माहौल है देश में, उसको देखते हुए पल्लवी पटेल का अपने नेता के लिए सोचना अति चिंताजनक है। उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उनकी मां हैं श्रीमती कृष्णा पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।